अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। तो जी हमारी 4 ईयर जर्नी की छोटी सी वीडियो में आप सबका वेलकम। केक्स हमें कोई बनाने नहीं आते होते थे, कुछ भी नहीं आता था। एक बेसिक सा स्पंज बनाना था जो बचपन से मामा ने और मामा को उनकी फ्रेंड ने सिखाया हुआ था, ठीक है। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बनाने शुरू किए और फाइनली कोरोना की इनायात हैं कि हम लोगों ने 20 मई को अपना फ़र्स्ट ऑर्डर जो है डिस्पैच किया और 1.5 माह के बाद हम लोगों के 100 कस्टमर और 100 ऑर्डर कंप्लीट हो गए थे। खैर करते करते जर्नी गुजरा और 3 मंथ्स हो गए। पता भी नहीं था कि 3 मंथ्स भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। खैर ये 3 मंथ्स की सेलिब्रेशन थी। उससे पहले फ़र्स्ट ऑर्डर था और 3 मंथ्स तक हम लोगों के 250 ऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके हुए थे। उसके बाद जी अप एंड डाउन बहुत सारे देखे हैं और 1 ईयर कंप्लीट हुआ और 1 ईयर में 1000 ऑर्डर्स हम लोगों के अथेंटिक जो है कंप्लीट हो गए, जो कि कंप्लेंट्स के बगैर थे। ये हम लोगों ने अपने टेरेस पे ही अपनी डेकोरेशन की हुई थी, जो कि मतलब डे लाइट में भी था और नाइट व्यू भी था। उसके बाद जी पलक झपकते में गुजरा दूसरा साल भी, और दूसरे साल का कॉन्सेप्ट ऐसा बनाया हुआ था कि हम लोगों का जो ओरिजिनल किचन है उसको एक ट्रे में पेश किया गया था। सारे फाउंटेन की डेकोरेशन वगैरह की थी, उसके लिए भी आउटडोर भी गए थे। 3rd ईयर पे हम लोगों ने कोई इतनी सेलिब्रेशन नहीं की थी, जस्ट ये 1-2 क्लिक्स थे। अब बारी आती थी 4th ईयर की सेलिब्रेशन की। पहली दफ़ा ऐसे हुआ था कि डिसाइड करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि धूप और गर्मी इस दफ़ा शदीद है। 4 साल हमने भी गुजारे, ज़ाहिर पता लगा कि जो टेम्परेचर इस साल है वो पिछले सालों में नहीं था। करते 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 टाइम बिल्कुल ही गुजर चुका था। 20 मई की डेट भी गुजर चुकी थी। एक दिन अचानक ही सुबह जल्दी आँख खोली और पता लगा कि नेबर्स से आंटीज़ और मामा लोग वॉक पे जाते हैं। सुबह उनसे पूछा कि क्या ख्याल है कि पार्क में उस टाइम क्या सिचुएशन होती है। तो जी उस टाइम अभी ज़रा ठंड ठंड का ही माहौल होता है। तो सोचा क्योंकि हम लोगों के सड़कों के जो हालात हुए हुए थे, वहाँ इस तरह का केक जो इस साल बनाने का सोचा हुआ था वो ले जाना ट्रैवल करवा के वो बेवकूफ़ी थी। और किसी जगह पे जाके असम्बल करना, चाहे गर्मी बहुत ही, वो असम्बल भी नहीं हो सकना था। अच्छा जी, खैर ये डिसाइड किया कि सुबह 5 बजे का अलार्म लगा, 5:30 रेडी हो के सब चीज़ें मतलब पैकिंग कर कर एक एक आंटी को एक शॉपर पकड़ाया और लेके चले गए जी वॉक पे। नज़दीक ही था, जस्ट एक स्ट्रीट के फासले पे। खैर वहाँ जाके सारी चीज़ें संभल करके उसके बाद वहाँ फ़ोटोशूट किया गया, जो कि बहुत मज़ा आया। आंटीज़ के साथ भी ज़ाहिर है मेरी गैदरिंग तो वही हुई भी है। मेरी किटी पार्टीज़ उनके साथ ही होती है, तो उन्होंने साथ साथ अपनी तस्वीरें की और साथ साथ मैंने अपना शूट किया। खैर कॉन्सेप्ट यही था कि ये एक चीज़ दिमाग में अड़ी हुई थी कि थोड़ा सा पिकनिक टाइप का, और जो 4 स्टेप्स बनाए गए थे, ज़ाहिर है कि हम लोगों के 4 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हुए थे। चलें जी अब बात करते हैं अपनी इस जर्नी की। और जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं था। बहुत से अप्स आए, बहुत से डाउन्स आए और बहुत से सपोर्टिव लोग भी बने। 99% लोग सपोर्टिव थे, ठीक है। उन्होंने गलतियाँ भी माफ़ की, उन्होंने दोबारा मौका भी दिया। लेकिन बहुत से जो 1% में जो कैटेगरीज़ आए, उन्होंने इतने इतने सबक दिए। उन्होंने पेशेंस भी बहुत पैदा किया हम लोगों की नेचर में, लेकिन उन्होंने गुस्सा भी बहुत दिलाया, ठीक है। अब बहुत सी हम लोगों के डिसीजन इस तरह के लेने पड़े हैं कि हम जो पॉजिटिव लोग थे उन पे भी वो चीज़ें ज़ाहिर अप्लाई करनी पड़ती थी। और इन सालों में कई दफ़ा इस तरह के पॉइंट्स भी आए कि हम लोगों ने क्विट करने का सोचा कि नहीं हो रहा, ये छोड़ देते हैं, ठीक है। ये इस चीज़ में फॉल्ट आ रहा है, कभी चीनी पिस के नहीं सही आई हुई, कभी क्रीम की सप्लाई सही नहीं हुई हुई, कभी फॉन्डेंट सही नहीं आ रहा, कभी कुछ। और एट द एंड पॉइंट तक कोशिश यही होती थी कि हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे के कस्टमर को प्रोवाइड करें। लेकिन क्योंकि हम लोगों की तक असेस सबकी है, जहाँ फेवर्स भी दी कई दफ़ा, जहाँ अपनी लिमिट से बढ़कर किया भी, वहाँ से भी कोई ना कोई कंप्लेंट सुनने को आके, और फिर दिल करता था कि भाई ये आखिरी मौका, इसके बाद कभी भी फेवर नहीं देनी। खैर इस सिचुएशन में ऐसे ऐसे कस्टमर्स भी है कि जिनके मैसेजेस या कुछ पढ़ के समझ ही नहीं आती थी कि ये कह क्या रहे हैं। और उस टाइम में भी जो लोग हमें सपोर्ट करने वाले थे, उन्होंने इतना मोटिवेट किया और इतना सपोर्ट किया कि उन्होंने हमें गिरने नहीं दिया। और हमेशा उस स्नेक गेम की तरह ऐसे ही होता था कि 99 तक पहुंचते थे मेहनत करके, और 99 पॉइंट पे जाके कोई ऐसी गोटी हमारी मारता था ना कि हम वहाँ से फिर आते थे नीचे, ठीक है। फिर मेहनत करते फिर वहाँ पहुँचते थे ऊपर। और खैर करते करते इसी तरह ही ये 4 साल कंप्लीट हो गए। खैर सप्लायर्स ने भी बहुत तंग किया, जो कराची से माल आता था, जो लाहौर से माल आता था, उन्होंने भी बहुत तंग किया। लेकिन है कि कायम रहे, और जो मोटिवेशन थी, लोगों के पीछे सपोर्ट थी, उसने इस पॉइंट तक पहुंचा दिया कि हम लोगों ने अपने 4 साल कंप्लीट कर लिए।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो फर्स्ट 6 मंथ्स थे ना, उनमें तो सिर्फ कोई 1-2 क्लाइंट्स ऐसे आए थे कि जिन्होंने हाँ शाउट आउट भी दिया और सबको टैग्स भी किया। उन्होंने मौका ही नहीं दिया कि हम अपनी गलती सुधारें या हम उनका कंपनसेट करें या हम उनको मनी रिटर्न करें, कुछ करें। उन्होंने मौका ही नहीं दिया। उन्होंने बस ये ठानी हुई थी कि हमने इनका नेगेटिव रिव्यू देना है, ठीक है। खैर उस सिचुएशन में भी जिस तरह का उस टाइम समझ थी वो किया हैंडल। लेकिन उस टाइम में सपोर्ट करने वाले इतने लोग थे कि आज हम वो केक्स बनाए हुए अपने देखते हैं ना, तो वो हम खुद सोचते हैं इन केक्स पे मतलब कस्टमर्स ने हमने मोटिवेट किया हुआ है। कुछ वो टाइम ऐसा था कि कोरोना का पीरियड चल रहा था, ठीक है, और उस ड्यूरेशन में काम स्टार्ट करना। और मुझे याद है बीबी की जो बॉक्सेस भी आते थे, क्रीम के बॉक्सेस आते थे, उनको भी हम पहले डेटोल में, सैनिटाइज़र में, टब्बों में डाल के पहले वॉश करते होते थे, पानी में भिगोए रखते होते थे, फिर उनको टॉवल से ड्राई करना, टिश्यू से ड्राई करना, फिर उनको यूज़ करना। ज़ाहिर है सारी वहमी थे कि हमने अपने आप पे भी नहीं कोरोना करवाना था और आगे कस्टमर्स को भी नहीं करवाना था। खैर उस टाइम में उस तरह की एहतियातें बहुत थी। जर्नी हमारा स्टार्ट हुआ था आइसक्रीम केक से, लेकिन क्योंकि फिर ज़ाहिर है कि लोगों की डिमांड ये बढ़ती जा रही थी कि हमें कस्टमाइजेशन चाहिए, तो आइसक्रीम केक्स जो होते हैं उन पे कस्टमाइजेशन करनी पॉसिबल नहीं होती। आइसक्रीम केक्स तो हैं कि फ़ौरी बन के फ्रीज़र में जाएं और फ्रीज़र से निकलते साथ ही वो डिस्पैच हो जाएं या पिकअप हो जाएं। फिर अपनी फील्ड से थोड़ा हटते गए तो आइसक्रीम केक्स तो पता नहीं अब किस खूह खाते में चले गए हैं कि उनको तो हम बिल्कुल ही भुला चुके हैं। खैर अब करते करते अपने पहले केक्स देखें और हमने भी बहुत कुछ सीखा है, डे बाय डे सीखा है चीज़ों को किस तरह मैनेज करना है, किस तरह चीज़ों को डिस्पैच करना है, किस तरह पब्लिक डीलिंग करनी है, किस तरह अगर वो कोई बुरा कमेंट भी करें उस पर रिएक्ट नहीं करना। महीने 1.5 महीने बाद ज़ाहिर है बंदे का स्टेमिना है, हम भी इंसान स्टेमिना जवाब भी दे जाता है, लेकिन कोशिश यही होती है कि जितना खामोशी से उन चीज़ों को हैंडल कर सकें हम हैंडल कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है टाइम टू टाइम पेशेंस लेवल भी आपका इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन हाँ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें टाइम टू टाइम बनाने पड़े हैं ताकि उसमें हमें भी मसला ना हो, एट द एंड जो डिलीवरी बॉय डिलीवरी कर रहा है उसको भी मसला ना हो और कस्टमर तक वो चीज़ भी हिफाजत से पहुंच जाए। फिर कुछ चीज़ें मतलब ज़ाहिर है कि क्योंकि लोगों की एक्सेस हम तक डायरेक्टली है तो वो उन चीज़ों को भी समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हर चीज़ का वो क्वेश्चन इर्रेलेवेंट भी पूछना शुरू कर देते हैं और उसमें जब हम किसी चीज़ का ना जवाब दें तो वहाँ हम रूड कहलाते हैं। भाई टाइम की वैल्यू आप लोगों को भी करनी चाहिए और हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे जितनी उस ऑर्डर से रिलेटेड हम आपको गाइडलाइन दे सकते हैं हम दे रहे हैं। इंशाल्लाह पहले भी दे रहे थे और आगे भी देते रहेंगे और जब तक आप लोगों की सपोर्ट रहेगी हम काम करते रहेंगे, आप लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते रहेंगे। बाकी जो ओवरऑल कंट्री के हालात तो वाक़यात हैं वो सबके सामने हैं कि जैसे जैसे पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ करती है चीज़ों की प्राइस कहीं साथ ही क्या लेके आए अप हो जाती है और उसके साथ ही हम लोगों को अपनी सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं। कभी लॉस भी करवाना पड़ता है, ज़ाहिर है कस्टमर को कुछ प्राइस बताई होती है और जब हम मार्केट से उस ड्यूरेशन में चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसकी प्राइस चेंज हो चुकी होती है। खैर इन चीज़ों को हैंडल करते करते टाइम गुजर चुका है और अब फिर अगेन सर्दी गर्मियाँ आ चुकी हैं। अच्छा, और ये चीज़ ज़रूर नोटिस की कि पहले साल से लेके अब तक इस साल में गर्मी का लेवल इतना बड़ा है कि ये केक जब फ़ोटोग्राफी हो चुकी हुई थी उसके बाद इसको इंटर थोड़ा सा शूट किया इसके बारे में और करते करते एंड दिस लाइन हिट्स अ लॉट, इट ऑलवेज सीम इम्पॉसिबल अनटिल इट्स डन। वाकई सही बात है जी। तो इसमें साथ ही इसका थोड़ा सा गर्मी की भी सिचुएशन शेयर कर दी है कि 4 सालों में किस तरह मौसम ने चेंज किया है कि इसी डे पे या इन्हीं डेज़ पे जो शूट होते हैं कि मतलब ये 2-3 घंटे में ये केक का इतना बुरा हाल हो चुका हुआ था कि गर्मी की वजह से, क्योंकि ज़ाहिर जस्ट फॉर शूट था लेकिन फिर भी उसके कलर्स और वो मेल्टिंग की तरफ जा रहे थे। गर्मी का टेम्परेचर जो था 45 डिग्रीज़ पर पहुंचा हुआ था। खैर शूट हमारा हो चुका हुआ था मॉर्निंग में और ये हैं तकरीबन 4 बजे के केक बेचारे के हालात जो इस तरह मेल्ट होते होते पूरे जगह पे फिर इसी के हालात है। खैर थैंक यू सो मच फॉर योर